एवरीवन। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th मेगा रिवीजन सेट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेट 1 में बॉटनी देखते हैं और सेट 2 में हम लोग जूलॉजी देखेंगे। और हर एक सेट सेक्शन वाइज डिवाइड है। सेक्शन 1 में हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है बच्चे मैंगो एंड वीट आर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो आंसर आपके पास क्या है? मैंगो बिलोंग्स टू ऑर्डर स्पिंडेल्स एंड वीट बिलोंग्स टू ऑर्डर पोइल्स। ठीक है बच्चे। व्हाट आर राइजॉइड्स? राइजॉइड्स क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 2। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे। एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। और दूसरा क्या है? फाउंड इन मॉइसिस, लिवरवोर्ट एंड हॉर्नवोर्ट। ठीक है। ये किसकी? ब्रायोफाइट्स की क्लासेस हैं। ठीक है। राइजॉइड्स किस में प्रेजेंट होंगे? ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होंगे। और फंक्शन क्या होगा बच्चे इनका? राइजॉइड्स बिल्कुल सिमिलर टू रूट्स की तरह काम करती हैं, विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ठीक है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एल्गा पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? द ग्रुप ऑफ एल्गा दैट पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल इज ब्राउन एल्गा, दैट इज फियोफाइशिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग एरोबिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड, क्या है? 1। क्या आएगा बच्चे? 1। हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चे रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट? कैसे निकालते हैं? मतलब रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट इक्वल टू CO2 प्रोड्यूस डिवाइडेड बाई O2 कंज्यूम। ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके हम निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है, विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। तो आपका क्या है? एब्सिसिक एसिड इज अ राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एजिंग प्लांट हार्मोन्स। सेक्शन बी में हमारे पास आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्रेंसिएशन एंड डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो डिफ्रेंसिएशन में हम लोग देख रहे हैं बच्चे प्रोसेस, चेंजेस और एग्जाम्पल। डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कि सेल बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अगर सेल अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड करैक्टर अडॉप्ट करता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। राइट। अब जैसे बता रहे हैं फ्रॉम लेस स्पेशलाइज टू मोर स्पेशलाइज स्टेट, उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, स्टेम सेल डिफरेंशिएटेड इनटू नर्व सेल्स और मसल सेल्स। ठीक है। जैसे हम क्या बोले, एक हमारे पास जाइगोट होता है ना, एक सिंगल सेल्ड है, और वो जब डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो क्या बना देता है? नर्व सेल्स बना देगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए, मसल सेल्स बना देगा। ठीक है बच्चे। तो मतलब एक स्टेम सेल जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाता है और क्या बना देता है? आपका डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पेशलाइज सेल लूज कर देता है अपने स्पेशलाइज्ड करैक्टर को, फ्रॉम मोर स्पेशलाइज टू लेस स्पेशलाइज स्टेट में आ जाता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, नर्व सेल्स या मसल सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्टेम सेल्स। ठीक है बेटा। तो इसकी समरी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, राइट एनी 2 स्टेप्स दैट आर कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस। क्या रहता है? हेयर 2 कॉमन स्टेप्स इन C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जैसे हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आ जाती है, कैल्विन साइकिल आ गया। ये 2 स्टेप्स हैं मुझे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, बोथ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वेयर लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ATP एंड NADPH। ठीक है बच्चे। एक चीज़ याद रखना बेटा, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि NADPH की बात जब होती है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। और जब हम NADH की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये हमारे पास NADPH जो है, तो ये कौन सा प्रोसेस चलाता है? कीमो सिंथेटिक या कीमोऑस्मेटिक थ्योरी। ठीक है। ये कीमोऑस्मेटिक थ्योरी होगी। और यहाँ पर भी क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है बेटा। समझ आ रही है बात आपको? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है कि ये जो कीमोऑस्मेटिक थ्योरी चलती है, ये सेल के कौन से पार्ट में चलती है? ये क्लोरोप्लास्ट में चलेगी। किस में चलेगी? क्लोरोप्लास्ट में चलेगी। ठीक है बेटा। और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
हम बात किसकी कर रहे थे, NADPH की बात कर रहे थे। अब हमारे पास आता है NADH। NADH सेल के कौन से पार्ट में चलता है, NADH जो है बच्चे वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में चलता है। किस में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में चलेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में NADH जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शंस होगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है बच्चे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर NADPH का यूज़ होता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है बच्चे। यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी और यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और सेल के माइटोकॉन्ड्रियल वाले पार्ट में होगा। तो यहाँ पर होता क्या बच्चे, यहाँ पर NADH जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ATP में कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व होते हैं। क्या होंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चे कि जो Z स्कीम है, कीमोस्मेटिक थ्योरी है, वो किससे रिलेट करती है बेटा, वो रिलेट करती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और वो सेल के किस पार्ट में चलेगी, वो चलेगी आपके सेल के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या है, NADH जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, उसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। वहाँ पर NADH का यूज़ होगा, ATP प्रोड्यूस होगी और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होती है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया होगा बेटा आप सबको ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने डिफरेंस देखा, लाइट डिपेंडेंट होता है बच्चे, C3C4। केल्विन साइकिल भी आप देखते हैं, C3C4 फोटोसिंथेसिस। केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल वेयर CO2 फिक्स इनटू ग्लूकोज, ATP एंड NADH प्रोड्यूस इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या होता है बच्चे, एनर्जी जनरेशन प्रोसेस है ये, जहाँ पर NADH जो है प्लस H पॉजिटिव है ना, 1/2 O2 गिव्स NADH2O। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, NADH अपने आप को कन्वर्ट करता है किस में, प्रोड्यूस ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल्स और सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर है बच्चे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाट आर प्लास्टिड, क्लासीफाई देम। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेलिस है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बच्चे के कुछ एल्गा में, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट सिंथेसिस, राइट। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया बच्चे, क्रोमोप्लास्ट हो गया, अमाइलोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया बच्चे, ठीक है, इटियोप्लास्ट हो गया। तो ये आपको याद रखने, कलरलेस कौन सा है, स्टार्च किस में होती है, रूट, ट्यूबर, सीड्स, इसकी एग्जांपल्स आप लोग देखोगे, बेसिक क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, डायग्राम आप NCERT से ले सकते हैं बेटा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे करैक्टर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। मोनोकॉट में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल और जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है बेटा। की डिफरेंस क्या है ये याद रखने आपने, इसके की डिफरेंस क्या है बेटा। वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, रिंग लाइक इन डाइकॉट रूट, स्कैटर्ड इन मोनोकॉट स्टेम्स। कैम्बियम प्रेजेंस एब्सेंट आर मोनोकॉट स्टेम प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट्स, ठीक है बेटा। सेक्शन C में क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन द टर्म इनफ्लोरेसेंस। सीधा ध्यान रखना है बच्चे, इनफ्लोरेसेंस क्या होती है बच्चे, एक अरेंजमेंट होती है फ्लोरिंग प्लांट की, फ्लोर की एक अरेंजमेंट होती है, कंप्राइजिंग क्लस्टर ऑफ फ्लोर अरेंज इन स्टेम्स, ठीक है। अब पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज है, ये क्या है, रेसिमोज एंड साइमोज ऑफ इनफ्लोरेसेंस। सबटेंटिनेट योर आंसर विद एग्जाम्पल वेल लेबल डायग्राम। डायग्राम बुक से देखो और यहाँ पर इसके करैक्टर आपने देखने। डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोस इन इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस क्या, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है बच्चे। देखो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न क्या, टर्मिनल बर्ड कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है बच्चे। ऐसी प्लांट की ग्रोथ जिसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वो आपका क्या कहलाता है,
वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाती है। ठीक है बच्चे। फ्लावर अरेंज्ड ऑन अ सिंगल स्टेम, एग्जाम्पल मस्टर्ड, रेडिश, ल्यूपिन। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ पैटर्न्स विच रेफर टू द टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर द मेन स्टेम आर टर्मिनल बट कंटिन्यू टू ग्रोथ indefinitely producing new leaves, stems and flower throughout the plant life। ठीक है बच्चे। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ आप बोल सकते हो, इसमें क्या होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। और क्या होगा, नो टर्मिनल फ्लावर, नो टर्मिनल फ्लावर होंगे, एक्सिलरी बर्ड डेवलप होंगे, नो फिक्स शेप होगी, टमाटो, ककम्बर, स्क्वैश, ग्रेप्स, ये सब आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो। साइमोस जो है इसमें क्या होती है बच्चे, इसमें आपकी डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि फिक्स्ड होता है। क्या है, वेयर द मेन स्टेम आर टर्मिनल बट ग्रो टू फिक्स्ड हाइट आर साइज देन स्टॉप ग्रोइंग एंड प्रोड्यूस टर्मिनल फ्लावर आर इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फिक्स्ड हाइट होना, टर्मिनल फ्लावर, नो एक्सिलरी बर्ड, फिक्स शेप, दैट इज योर डिटर्मिनेट ग्रोथ। जैसे पीज आ गए, कॉर्न आ गया, वीट आ गया, ये आपकी क्या है बच्चे, दथूरा, हिबिस्कस, सॉलिनम, ये आपकी क्या है, डिटर्मिनेट पैटर्न। तो जिस भी प्लांट में डिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है वो आपकी साइमोस इनफ्लोरेसेंस होती है। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न मतलब थ्रू आउट लाइफ चलता है तो वो आपका रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखनी है बच्चे दोनों की। रेसिमोस इनडिटर्मिनेट सिंगल स्टेम टर्मिनल बर्ड ग्रोज, दैट इज मस्टर्ड। साइमोस का भी ये सॉलिनम आ जाएगा। ठीक है बच्चे। इन्यूमरेट द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म डिविजन्स के करेक्टर बताने हैं आपने। वेजिटेटिव करेक्टर बताओगे बच्चे, डिप्लॉयड होता है, रूट टैप रूट्स होती हैं, स्टेम कैसी होती है, लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक। रिप्रोडक्टिव करेक्टर क्या, कौन्स होते हैं मेल एंड फीमेल में, मेल कौन्स प्रोड्यूस पोलन्स, फीमेल कौन प्रोड्यूस ओव्यूल्स। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इनको ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई हैं। अब इसमें वेस्कुलर फीचर क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट विथ ट्राइकेट्स एंड वेसल्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है विथ कैम्बियम, स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन कोन, फर्टिलाइजेशन ऑकर थ्रू द पोलन ट्यूब्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूड कॉनिफर्स, पाइनस, ठीक है, सिप्रिसिस, फर, साइकेड, साइकास एंड गिंकोज। ये एग्जाम्पल है बच्चे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। 13 क्वेश्चन है आपका बच्चे सेक्शन सी का। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स क्यों, क्योंकि बच्चे इसका डॉल हैबिटाट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स बोलते हैं। मतलब ऐसे तो लैंड पे ग्रो करेगा पर रिप्रोडक्शंस के लिए वाटर को ऑप्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताता है मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होती है ना, एडॉप्टेशंस के बेस पे, और ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। ठीक है, ब्रायोफाइट आर थ्रोट हैव टू प्लेड अ की रोल इन द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग एवोल्यूशंस। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, these characteristics make bryophytes seems like amphibians of plant kingdoms, bulging the gap between aquatic and terrestrial plants। नेक्स्ट बता रहा है व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। फोटोफॉस्फोरिलेशन में बच्चे देखो पी आ गया इधर, NADPH आ गया। ठीक है, photosphorylation produce the which light energy is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH। this process occur in the thylakoid membrane। ये कहाँ चलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, thylakoid membrane में, क्लोरोप्लास्ट एंड essential for photosynthesis। ठीक है, टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन आ गए बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप बच्चे ध्यान रखना, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, फोटो सिस्टम 1 भी और 2 भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या क्या बनता है, ATP प्रोड्यूस होता है बच्चे, बट यहाँ पर NADPH भी प्रोड्यूस होता है। तो ये आप डिफरेंस बेटा बहुत अच्छे से याद करिए। ठीक है, व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बहुत बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे क्वेश्चंस बताओ। रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन्स इन प्लांट। तो 3 के करने हैं बच्चे आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर केमिकल सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट आर अप्लाइड एक्सटर्नली। टाइप्स ऑफ PGR एंड देयर रोल्स। ठीक है बेटा, देखो अब बता रहा है बच्चे हमारे पास ऑक्सिन्स क्या है, इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, प्रमोट क्या करेगा, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन्स का। इन्वॉल्व इन रूट इनिशिएशन, एपिकल डोमिनेंस एंड ट्रोपिज्म्स।
साइटोकाइनिन्स क्या बच्चे, जियाटिन भी इसको बोलते हैं, बेंजाइल एल्यूमिनो प्यूरिन भी बोलते हैं। प्रमोट ये भी सेल इलोंगेशन करेगा और डिफ्रेंसिएशन करेगा। इन्वॉल्व सेल ग्रोथ, लीफ एक्सपेंशन एंड डिले सेनिसेंस। ठीक है। जिबलिन्स का क्या रोल है बच्चे, जिबलिक एसिड GA3 भी बोल सकते हैं। प्रमोट सीड जर्मिनेशन। देखो बच्चे इनके फंक्शन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, इन्वॉल्व ब्रेकिंग इन सीड डर्मेंसी, प्रोमोटिंग बॉल्टिंग। बॉल्टिंग क्या समझ रहे हैं बच्चे, बॉल्टिंग जो होता है बेटा, जैसे डे लेंथ हो गई, इस पे इन फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। तो जनरली हम ये चीज़ बोल सकते हैं बच्चे, जैसे बॉल्टिंग इफेक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको कलीफ्लावर में देखने को मिलेगा, स्पिनिश में देखने को मिलेगा, रेडिश में देखने को मिलेगा, मतलब रोजेट ग्रोथ जो शो करते हैं प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन ग्रोथ एंड प्रोमोट्स टोमेटल क्लोजर, इन्वॉल्व स्ट्रेस रिस्पॉन्स सच एज ड्रॉट्स एंड कोल्ड स्ट्रेस। सभी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। इथाइलिन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, सेनेसेंस एंड एब्सेसेंस, इन्वॉल्व इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स सच एज वोंड रिस्पॉन्स एंड फ्लडिंग। ठीक है, ये रोल हैं बच्चे इनके, ये ध्यान रखना है। सेक्शन डी का डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड्स। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छे से देख लेना बच्चे। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सेलुलर प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर साइटोसोल होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, 2 ATP एंड 2 NADH, फर्मेंटेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस वर्सेस सिट्रिक एसिड्स। ये देखो, और इनके की डिफरेंसेस भी देखो बच्चे। ठीक है, आर पार्ट में आप लोग देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना, पहले हम चेन की बात किए थे, अब हम सिस्टम देखें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बच्चे देखो, P कहीं नहीं दिखेगा आपको, NADH दिखेगा। ठीक है, एंड FADH दिखेगा। बड़ा की कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान रखना ये रेस्पिरेशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ATP सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है NADH एंड FADH टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्लियर स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 सेक्शन डिहाइड्रोजनेस रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, और फाइनल क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन जो होगा वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एट द एंड ऑफ चेन। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर, क्या बनेगा, वाटर, विच वाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, तो ये इसके कॉम्प्लेक्स हैं, ये यहाँ पे इसकी डायग्राम्स भी बताई गई है जो हमने क्लास में सीखी थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ से देखो NADH को इंसर्ट किया जाता है, फ्लेवोनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड कैरी करता है, प्रोटॉन यहाँ भेज देता है, फिर ऐसे करते करते FMN जो है वो यहाँ से एंटर करता है बच्चे। ठीक है, NADH FMN जो है वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स से, और यहाँ से ATP प्रोड्यूस किया जाता है बाहर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर था। अब हम लोग सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं जूलॉजी का, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।